ज़रा सोचिए, पूरी दुनिया पानी के नीचे है। माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां भी डूब चुकी हैं। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मौसम विभाग नहीं, और अचानक ज़मीन फट पड़ती है। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट जिस ग्रेट फ्लड या महाप्रलय के सुराग समंदर की गहराइयों में ढूंढ रहे हैं, उसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की थी जिसने सूखी जमीन पर बिना किसी समंदर के एक विशालकाय जहाज बनाना शुरू कर दिया था। लोग हंसे, सूखी जमीन पर इतनी बड़ी कश्ती? लगता है बुढ़ापे में इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसे पागल कहा। क्या ये इस लकड़ी के पहाड़ को खींचकर समंदर तक ले जाएंगे? ये खुला पागलपन है। लेकिन फिर एक दिन आसमान टूट पड़ा और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। क्या सच में एक इंसान की दुआ से पूरी दुनिया डूब सकती है? आज आपको जो पता चलने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज से हजारों साल पहले की दुनिया में चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जहां ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून, सिर्फ ताकतवर का राज है। लोगों ने उस एक सच्चे अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया था जिसने उन्हें पैदा किया। वो लोग गुनाह के अंधेरे में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने अपने ही हाथों से पत्थर और लकड़ी के बुत बना लिए थे, वुद, सुवा, यवूस और नत्र। अब वो अल्लाह के बजाय इन बेजान मूर्तियों के सामने सिर झुकाते थे। चारों तरफ करप्शन, जुल्म और घमंड फैला था। जो अमीर थे वो गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका सारा रिज्क, उनकी सारी दौलत उनकी अपनी ताकत का नतीजा है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब दुनिया में इतनी बुराई फैल जाए तो ऊपर वाला क्या करता है? अल्लाह का हमेशा से ये तरीका रहा है कि वो सज़ा देने से पहले एक रास्ता दिखाता है, और इसीलिए अल्लाह ने उन्हीं लोगों के बीच से एक बेहद नेक और सच्चे इंसान को अपना पैगंबर चुना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह ने अपनी कौम के लोगों को बुलाया, बहुत प्यार से समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ। इन पत्थरों में क्या रखा है? सच्चा रिज्क और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन घमंडी सरदारों ने उनकी बात मानी होगी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने नफरत और हिकारत से हजरत नूह को देखा। अरे देखो, ये हमें हिदायत देंगे। ये तो बिल्कुल हमारे जैसे इंसान हैं। कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतर आया आसमान से? अगर चाहते हो कि हम तुम्हारे पास बैठें तो पहले इन फटे हाल खरीबों को यहाँ से दफा करो। इनसे हमारे रुतबे की तौहीन होती है। कौम के बड़े बड़े अमीरों ने कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? न तुम्हारे पास हमारी जैसी दौलत है, न तुम आसमान से उतरे कोई फरिश्ते हो। तुम तो हमारे ही जैसे एक आम इंसान हो। और जरा अपने पीछे चलने वालों को तो देखो, ये गरीब, कमजोर, पस्त लोग। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुने तो पहले इन गरीबों को अपने पास से भगाओ। हमें इनके साथ बैठने में घिन आती है। सोचिए, आज भी तो हमारी दुनिया में ऐसा ही होता है ना? देख भाई, अब मेरा उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है। तू मेरे साथ मत दिखाकर, उनके सामने मेरा स्टेटस खराब होता है। लोग कपड़ों, पैसों और हैसियत को देखकर दूसरों की इज्जत करते हैं, लेकिन हजरत नूह का जवाब सुनिए। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, ये गरीब लोग अल्लाह के सच्चे और मुखलिस बंदे हैं। अल्लाह के यहाँ अमीरी गरीबी का कोई सवाल नहीं है, वहाँ सिर्फ नियत और इखलास देखा जाता है। अगर मैंने इन्हें अपने पास से निकाल दिया तो मुझे अल्लाह के दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? देखिए साहब, मैं आपके बच्चों को तालीम तो दे दूंगा, लेकिन मेरी फीस वक्त पर मिल जानी चाहिए। आखिर मेरे भी अपने बच्चे हैं, मुझे भी अपना घर चलाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा, मेरा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाना है। मुझे तुमसे कोई दौलत या शोहरत नहीं चाहिए। मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजरत नूह ने अपनी कौम को कितने साल तक समझाया होगा? 10 साल, 50 साल, 100 साल? ज़रा दिमाग पर जोर डालिए। आज एक इंसान बमुश्किल 70 से 80 साल जीता है, लेकिन कुरान बताता है कि हजरत नूह ने अपनी कौम को पूरे 950 साल तक अल्लाह का रास्ता दिखाया। 950 साल की लगातार कोशिश। दिन में, रात में, छुपकर, सबके सामने।
हर तरीके से हजरत नूह ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और उसकी रहमत की तरफ बुलाया। लेकिन वो कौम कितनी हठधर्मी थी। जब हजरत नूह बात करते तो वो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने चेहरों को कपड़ों से ढक लेते ताकि न उन्हें सुनना पड़े न देखना पड़े। वो उनका मजाक उड़ाते और उन्हें तरह तरह की तकलीफें पहुंचाते। इतनी सदियों तक लगातार रिजेक्शन सहने के बाद भी हजरत नूह डटे रहे। लेकिन फिर एक दिन उस जालिम कौम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सदियां बीत गई तुम्हारी धमकियां सुनते सुनते, अब बस करो और ले ही आओ वो अजाब जिसका तुम वास्ता देते हो। 900 साल से तुम्हारी एक ही रट सुन रहे हैं। अगर इतने ही सच्चे हो तो ले आओ अपना वो अजाब, हम भी तो देखें। कौम के सरदारों ने खुलेआम कह दिया, ए नूह, तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया, अब बस करो। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो, हम भी तो देखें कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है। बट वेट, क्या कोई सच में कुदरत के अजाब को ऐसे दावत दे सकता है? मौत को सामने से पुकारना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। हजरत नूह ने शांत आवाज में कहा, वो अजाब अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। जब 950 साल की मेहनत के बाद भी लोग नहीं बदले तो अल्लाह की तरफ से हजरत नूह पर एक वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, जो ईमान ले आए बस वही ले आए, अब इनमें से और कोई ईमान लाने वाला नहीं है, इसलिए इनकी हरकतों पर गम न करो। ये सुनते ही हजरत नूह समझ गए कि अब इस कौम का वक्त खत्म हो चुका है, गुनाह का प्याला भर चुका था। तब हजरत नूह ने भारी दिल से अल्लाह की बारगाह में एक ऐसी दुआ मांगी जिसने पूरी इंसानियत की किस्मत का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू इन इनकार करने वालों में से किसी को भी जमीन पर बाकी ना छोड़। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे नेक बंदों को भी गुमराह कर देंगे और इनकी आने वाली नस्लें भी इन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होंगी। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की दुआ कबूल कर ली। सज़ा का ऐलान हो चुका था, लेकिन सज़ा आने से पहले अल्लाह ने हज़रत नूह को एक ऐसा अजीबो-गरीब हुक्म दिया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। हुक्म था, हमारी निगरानी में एक नाव तैयार करो। अब ज़रा वो नज़ारा सोचिए, चारों तरफ सूखी ज़मीन, दूर दूर तक किसी समंदर या बड़ी नदी का नामो निशान नहीं, और हज़रत नूह एक विशालकाय कश्ती तैयार कर रहे हैं। जो भी सरदार या अमीर आदमी वहाँ से गुजरता वो ठहाके लगाकर हंसता। अरे नूह, नबी बनते बनते अब तुम बढ़ई बन गए, क्या सूखी जमीन पर नाव चलाओगे? कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। लेकिन हजरत नूह चुपचाप अपने काम में लगे रहे। वो जानते थे कि जब कुदरत का अलार्म बजता है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो पलटकर बस इतना कहते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। और फिर वो भयानक दिन आ गया। अजाब की पहली निशानी जाहिर हुई। जमीन के नीचे से, खासकर एक तन्नूर से पानी उबलने लगा। जमीन के सोते फट पड़े। तभी अल्लाह का हुक्म आया, ए नूह, अपने खानदान वालों को और दुनिया के तमाम जानवरों में से हर एक का एक एक जोड़ा नाव में बिठा लो, और उन चंद लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं। और वो ईमान वाले मुश्किल से 40 लोग थे। जैसे ही वो सब नाव में सवार हुए, आसमान ने अपना मुंह खोल दिया। ऐसी भयानक बारिश शुरू हुई जैसे बादल फट गए हों। जमीन से पानी उबल रहा था, आसमान से पानी गिर रहा था, दोनों तरफ का पानी मिल गया। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची होने लगीं। बड़ी बड़ी इमारतें, महल, घमंडी सरदार सब पानी में तिनके की तरह डूबने लगे। चीख पुकार मच गई, लेकिन उस वक्त कोई किसी की मदद करने वाला नहीं था। तभी नाव में से हजरत नूह की नजर बाहर पानी में छटपटाते एक लड़के पर पड़ी। वो कोई और नहीं, उनका अपना सगा बेटा कनान था। एक बाप का दिल तड़प उठा। दुनिया डूब रही थी और उनका अपना खून लहरों से लड़ रहा था। हजरत नूह ने पुकारा, मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, इनकार करने वालों के साथ मत रह। लेकिन जरा सोचिए, घमंड इंसान को कितना अंधा कर देता है। मौत सामने थी, फिर भी उस बेटे ने क्या कहा पता है? उसने पलटकर चिल्लाया,
मैं अभी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो पहाड़ मुझे इस पानी से बचा लेगा। उसे लगा कि उसकी ताकत, ये ऊंचे पहाड़ और दुनिया के सहारे उसे अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। हजरत नूह ने रोते हुए कहा, आज अल्लाह के अजाब से बचने वाला कोई नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और उसी वक्त बाप और बेटे के बीच एक भयंकर लहर आई और वो बेटा हमेशा के लिए उन गहरी काली लहरों में डूब गया। कोई ताकत, कोई गुरूर, यहाँ तक कि एक नबी का बेटा होना भी उसे नहीं बचा सका। अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है, बुराई का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही है। महीनों तक वो अजीम कश्ती पानी पर तैरती रही। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से आसमान थमा। ज़मीन को हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले। पानी सूखने लगा और वो कश्ती जूदी नाम के एक पहाड़ पर जाकर हिफाजत से रुक गई। हज़रत नूह और उनके साथियों ने सलामती के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा और इंसानियत की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का आज की हमारी मॉडर्न दुनिया से क्या कनेक्शन है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? बिल्कुल नहीं। आज भी दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट तुर्की के अरारात पहाड़ी सिलसिले और जूदी पहाड़ पर उस विशाल नाव के अवशेष खोज रहे हैं। साइंस भी मानती है कि धरती पर एक दौर ऐसा आया था जब एक महाप्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन साइंस से भी बड़ा एक और कनेक्शन है, वो है हमारी आज की जिंदगी का कनेक्शन। हजरत नूह की कहानी हमें 4 सबसे बड़े सबक देती है। पहला, आपका ख़ानदान, आपका बैकग्राउंड या आपकी दौलत आपको नहीं बचाती। हज़रत नूह का बेटा होना भी कनान को नहीं बचा पाया। इंसान अपने खुद के कर्मों और अपने इखलास से बचता है। दूसरा, बुरी सोहबत एक ऐसा जहर है जो इंसान को पूरी तरह डुबो देता है। अगर आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो एक दिन आप भी उन्हीं की तरह डूब जाएंगे। तीसरा, दौलत और ताकत का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जो सरदार हज़रत नूह का मजाक उड़ा रहे थे उनका नामो निशान मिट गया, लेकिन सच्चाई की नाव पार लग गई। चौथा और सबसे ज़रूरी सबक, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, लेकिन पहले अपनी नाव खुद तैयार करो। हज़रत नूह ने सिर्फ दुआ नहीं की, उन्होंने सालों तक मेहनत करके वो नाव बनाई। यानी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और फिर नतीजे अल्लाह पर छोड़ दो। तो ज़रा सोचिए, क्या आज हम अपनी ज़िंदगी की नाव सही दिशा में बना रहे हैं? क्या हम गुनाह से बचकर सही रास्ते पर चल रहे हैं, या हम भी उन सरदारों की तरह सिर्फ दुनिया के धोखे में डूबे हैं? फैसला आपको करना है।